Hello students, एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है. दिस इज ए टेबल एंड दिस इज ए कार्ट. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन कार्ट एंड टेबल. कार्ट हैज़ मास 3 kg. कार्ट के ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है. वो ब्लॉक इसके कॉर्नर पर रखा हुआ है. यहाँ पर एक 5 kg मास सस्पेंडेड है. ये ब्लॉक जो है 0.8 सेकेंड में स्लिप आउट हो जाता है यहाँ से. इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मतलब 0.4 मीटर है. तो पूछा ये गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है. तो जो कार्ट मूव करेगी वो टी और फ्रिक्शन पीछे लगेगा. क्यों, कार्ट जैसे ही आगे जाएगी तो फ्रिक्शन को पता लग जाएगा. फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो कार्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ब्लॉक पे आगे लगेगा. कार्ट का एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना होगा, ब्लॉक का कैलकुलेट करना होगा. तो कार्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, ब्लॉक का डिस्टेंस कैलकुलेट. तो इसका जो डिफरेंस जब कभी भी 0.4 हो जाए, जब कभी भी कार्ट जो है 0.4 मीटर ज़्यादा चल लेगी तो ये इस किनारे पे आ जाएगा रिलेटिव मोशन से. अगर ये दोनों बराबर ही चलेंगी तो ये कभी भी यहाँ नहीं आएगा, मतलब कार्ट ज़्यादा चलेगी. जब भी तो फ्रिक्शन को पता लगा कि रिलेटिव मोशन हो गया और रिलेटिव मोशन का वो अपोज करता है, तो ब्लॉक को वो ब्लॉक पे आगे लगेगा और कार्ट पे पीछे लगेगा. अब इक्वेशन ऑफ मोशन बना देते हैं. तो जो अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो 2g होगी. 2g इधर लगेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू 2g होगा. तो पहले तो अपन फ्रिक्शन f यूज़ कर लेते हैं, बाद में इसको जब f की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो अब इक्वेशन बना देते हैं. यहाँ पर इक्वेशन बनाया इस ब्लॉक के लिए 5g माइनस टी बराबर 5a. उसके लिए बनाया कार्ट के लिए टी माइनस फ्रिक्शन बराबर 3. इन दोनों को ऐड कर दिया गया. टी माइनस एफ बराबर 3. अब इन दोनों को ऐड करने से ये आ गया 5g माइनस एफ बराबर 8a. फिर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2 kg मास है, इसको तो केवल एक्सेलरेट फ्रिक्शन कर रहा है, तो एफ बराबर 2b. 2 इक्वेशन बन गए. अब इनका अपन ने डिफरेंस जो है हाफ a माइनस बी इंटू टी स्क्वायर बराबर 0.4 है, तभी ये स्लिप आउट होगा. टी की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई. उधर अपन इनको सॉल्व करना चालू करा. 5g माइनस एफ बराबर 8a और f बराबर 2b. इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4f बराबर 8. फिर इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया गया, तो 5g माइनस एफ 4, तो 5g माइनस 5f बराबर 8 इंटू a माइनस बी. a माइनस बी पहले ही आ चुका था, ये वैल्यू पुट कर दी. फिर तो ये सॉल्व करना है. तो ये क्या हुआ, 5g पता है तो 5f पता लग जाएगा, 5f से f पता लग जाएगा. f इतना आ गया 8 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू 2g है, तो 8/20, तो 0.4 आ गया. तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था. ठीक है.